Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic limitations of statistics. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स के स्कोपिंग एरियाज को डिस्कस किया था, इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया था, और वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स का हम बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट फील्ड्स में इसकी यूज़फुल होने के बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम इसको डिफरेंट टाइप की फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप की फील्ड्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कोई मैजिकल डिवाइस नहीं है जिसके बेसिस पर आपको हमेशा और हमेशा प्रॉब्लम्स का करेक्ट सॉल्यूशन ही मिलेगा। जब तक कि आप डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर लेते हैं और उसको क्रिटिकली इंटरप्रेट नहीं कर लेते हैं, तब तक सही कंक्लूजन के ड्रॉ होने के चांसेस नहीं बनते हैं। यानी कि अगर डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किया गया है, उसको क्रिटिकल वे में इंटरप्रेट नहीं किया गया है, तो हमेशा रॉन्ग कंक्लूजन्स ही मिलेंगे। इसी वजह से हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक्स की कौन कौन सी मेन लिमिटेशंस हैं या फिर स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से पॉसिबल मिसयूजेस हैं। तो हमें इसको यहाँ स्टडी करना इसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लिमिटेशंस, एंड द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल मेजरमेंट। सबसे मेन पॉइंट क्या है स्टैटिस्टिक्स के साथ में कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो कभी भी इंडिविजुअल वैल्यू के मेजर नहीं करती है। जो स्टैटिस्टिक्स है इट ऑलवेज डील्स विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के साथ में हमेशा डील करती है। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट्स लाइज आउटसाइड द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी कि अगर मैं इंडिविजुअल मेजरमेंट की बात करता भी हूँ तो उसकी स्टडी स्टैटिस्टिक्स के स्कोप में नहीं आती है। इट इज़ ऑलवेज आउटसाइड द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कोई भी डेटा तब तक स्टैटिस्टिकल नहीं होगा जब तक कि वो जो डेटा है वो मास ऑफ डेटा नहीं होगा। यानी कि अगर कोई डेटा है जो इंडिविजुअल आइटम या इंडिविजुअल इवेंट से रिलेटेड है, उसे हम स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं कह सकते। स्टैटिस्टिकल तभी होगा जब वो मेजरमेंट ऑफ मासेस से रिलेटेड होगा। ये इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एक स्टूडेंट की, और मैं अगर उस स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन किए गए मार्क्स या फिर उस स्टूडेंट की इंडिविजुअल हाइट को फॉलो करूं, तो ये स्टैटिस्टिक्स की स्टडी के मैटर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसके द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं या जो उसकी हाइट को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है और जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है वो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी के स्कोप में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम एवरेज मार्क्स की या फिर एवरेज हाइट की बात करते हैं, ये भी एक सिंगल फिगर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी स्टैटिस्टिकल रेलिवेंस होती है। चाहे वो एवरेज मार्क्स हो या फिर एवरेज हाइट हो, ये एक सिंगल फिगर होने के बावजूद भी इनकी एक स्टैटिस्टिकल रेलिवेंस होती है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। The second limitation is statistics deals only with quantitative characteristics. Statistics are numerical statement of facts. Such characteristics as cannot be expressed in numbers are incapable of statistical analysis. Thus, qualitative characteristics like honesty, efficiency, intelligence, blindness, deafness cannot be studied directly. However, it may be possible to analyze such problems statistically by expressing them numerically. यानी कि जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि इसमें केवल क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स
को डील किया जाता है। ये कुल मिला के न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। हम अगर उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जिनको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो उन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ नहीं किया जा सकता या फिर उनकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं की जा सकती। जैसे कि डिफरेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ऑनेस्टी है, एफिशिएंसी है, इंटेलिजेंस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस और भी बहुत सारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। इनको हम डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। हालांकि अगर इनको हम न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस कर दें तब तो पॉसिबल है कि इन प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली एनालाइज किया जा सके, लेकिन इनके क्वालिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पर इनको स्टैटिस्टिकली एनालाइज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें इंटेलिजेंस ऑफ बॉयज़ की, तो किसी पर्टिकुलर एग्जाम में इन स्टूडेंट्स के द्वारा या इन बॉयज़ के द्वारा जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, इसके बेसिस पर हम बॉयज़ की इंटेलिजेंस को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहूँ, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द थर्ड लिमिटेशन इज statistical results are true only on an average। statistical results true तो होते हैं, लेकिन ये केवल और केवल एक पर्टिकुलर एवरेज तक ही ट्रू होते हैं। The conclusions obtained statistically are not universally true. They are true only under certain conditions. This is because statistics as a science is less exact as compared to natural sciences। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में जो रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स ऑब्टेन किए जाते हैं वो यूनिवर्सल बेसिस पर ट्रू नहीं होते हैं। दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स हैं वो यूनिवर्सली ट्रू नहीं होते हैं। केवल हम जब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस की बात करते हैं, उन कंडीशंस में ये रिजल्ट्स ट्रू हो सकते हैं, और अगर कंडीशन चेंज होती है तो कंडीशन के चेंज होने के साथ साथ जो स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर इसको नेचुरल साइंस से कंपेयर किया जाए तो नेचुरल साइंस के कंपैरिजन में ये लेस एग्जैक्ट होती है। इसकी एग्जैक्टनेस नेचुरल साइंस से कम रहती है, क्योंकि इसके जो कंक्लूजन्स हैं वो यूनिवर्सली ट्रू नहीं होते हैं। ये सर्टेन कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। कंडीशंस के चेंज होने के साथ साथ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स भी चेंज होते रहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज statistics is only one of the method of studying a problem। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टडी करने का केवल और केवल एक मेथड है स्टैटिस्टिक्स। यानी कि अगर आप ये सोचो कि यू आर गेटिंग द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, देन इट इज नॉट ट्रू। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर आप दी हुई प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हो। उसको स्टडी करने का एक मेथड है। जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, These tools do not provide the best solution under all the circumstances। जैसे हम पहले भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट कंडीशंस में स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स अलग अलग हो सकते हैं। यूनिवर्सल लेवल पर वो ट्रू नहीं होते हैं। तो इसी वजह से जब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात करते हैं तो हर टाइप के सर्कमस्टेंस में वो बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। Very often it is necessary to consider a problem in the light of our country's culture, religion and philosophy। तो जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंसीडर करते हो तो उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनको अफेक्ट करने वाले मेन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए प्रॉब्लम को कंसीडर नहीं करोगे, तब तक आप उसके बेस्ट सॉल्यूशन को अचीव नहीं कर सकते। जैसे कंट्री के रेफरेंस में मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जब किसी भी कंट्री के रेफरेंस में एक प्रॉब्लम को कंसीडर किया जाता है तो उस कंट्री के कल्चर, रिलीजन और फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए ही प्रॉब्लम को कंसीडर किया जाता है। तब जाकर तो आप उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सारे सर्कमस्टेंस की बात करूँ तो हर सर्कमस्टेंस में स्टैटिस्टिकल टूल्स आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। Statistics cannot be of much help in studying such problems. Hence, statistical conclusions should be supplemented by other evidences। यानी कि केवल और केवल अगर आप स्टैटिस्टिक्स पर ही डिपेंडेंट हो तो केवल और केवल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर ही आप
प्रॉब्लम को प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स चाहिए तो अदर एविडेंसेस के साथ में उनको आपको सप्लीमेंट करना होगा, तब आप प्रॉपर स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्टैटिस्टिक्स के मिसयूज होने के। अब मिसयूज कैसे हो सकता है? The greatest limitation of statistics is that it is liable to be misused. The misuse of statistics may arise because of several reasons. ये सबसे बड़ा एक पॉइंट रहता है स्टैटिस्टिक्स के साथ में, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज भी किया जा सकता है और इसको मिसयूज करने के पीछे सेवरल रीजंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं हम। इफ statistical conclusions are based on incomplete information, one may arrive at false conclusions. आप statistical डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इनकम्प्लीट डेटा कलेक्ट किया और उसके बेसिस पर आपने स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन प्रोवाइड किया, तो ये जो स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन है क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बल्कि आपका जो कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल ही फॉल्स होगा। अब क्योंकि आपने तो प्रॉपर सर्वे किया है उसमें ना, वो भले ही अलग बात है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फॉलो कर रखी है, लेकिन जो फॉल्स कंक्लूजन है उसको फॉलो करा जाता है सिस्टम के अंदर, तो उससे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो कमी किसकी बताई जाती है? फिर उसमें स्टैटिस्टिक्स की कमी बताई जाती है। लेकिन गलती किसकी है? रिसर्चर की, कि भाई जो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहा है उसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट क्यों नहीं की। अगर वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता तो फॉल्स कंक्लूजन नहीं आते। तो ये कहलाता है स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक क्ले की तरह है, क्ले मतलब मिट्टी की तरह है, और उसे हम जिस तरीके से मोल्ड करना चाहें उस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। जैसे मिट्टी है, मोल्ड करके आपसे उसे जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हो। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स को अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपको सही कंक्लूजन्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत तरीके से फॉलो करोगे तो आपको उसके रॉन्ग कंक्लूजन्स ही मिलेंगे। तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी जरूरी है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने के रेफरेंस में, स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स को ड्रॉ करने का एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है, तो आप हमेशा रॉन्ग कंक्लूजन्स ही विड्रॉ करेंगे। इसी वजह से कहा गया है कि एक्सपीरियंस और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है सेंसिबल कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा। जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है, अगर डेटा को कलेक्ट करने वाला पर्सन एक्सपीरियंस्ड है और उसके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, तो वो एक सेंसिबल कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकता है। अदरवाइज उसके रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के चांसेस हमेशा बने ही रहते हैं। सो इन दिस वे वी कैन say that this is also one of the greatest limitation that statistics can be misused if proper knowledge, proper experience and proper skill is not available to the researcher or to the person collecting the data. Okay, so these all are the different limitations of statistics. Thank you.